क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है? आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग साधारण जीवन से उठकर अपने क्षेत्र के मास्टर बन जाते हैं? संगीत हो, विज्ञान हो, बिजनेस हो या कला, हर क्षेत्र में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने काम में इतनी गहराई हासिल की कि वे इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन सच्चाई ये है कि मास्टरी किसी एक दिन में नहीं मिलती और ना ही ये सिर्फ जन्मजात टैलेंट का खेल है। मास्टरी एक लंबी यात्रा है, सीखने की, धैर्य की और लगातार अभ्यास की। ये वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानता है, उसे सही दिशा देता है और धीरे धीरे अपने काम में इतना बेहतर हो जाता है कि वो दूसरों से अलग दिखने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें यही सिखाती है कि कोई भी इंसान सही सोच, सही मेहनत और सही रणनीति के साथ अपने जीवन में मास्टरी हासिल कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मास्टरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है और वे कौन से सिद्धांत हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन का असली उद्देश्य कभी खोज ही नहीं पाते। वे वही करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, एक नौकरी, एक सुरक्षित रास्ता और एक सामान्य जीवन। धीरे धीरे वे अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं। किताब मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी लाइफ टास्क को पहचानना। लाइफ टास्क का मतलब है वो काम जिसके लिए आप अंदर से बने हैं, वो काम जिसे करते समय आपको ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है और समय का पता ही नहीं चलता। जब इंसान अपने असली काम को पहचान लेता है तब मेहनत बोझ नहीं लगती। वो सीखना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है और लगातार आगे बढ़ना चाहता है। बचपन में अक्सर हमें कुछ चीजें बहुत पसंद होती हैं। कोई चीजें बनाना पसंद करता है, कोई मशीनों को खोलकर समझना चाहता है, कोई कहानी लिखना पसंद करता है, तो कोई लोगों से बात करके उन्हें प्रेरित करना पसंद करता है। यही संकेत होते हैं हमारी असली दिशा के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और परिवार का दबाव बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि ये काम सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसा नहीं है या इसमें भविष्य नहीं है, और धीरे धीरे हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब इंसान अपनी पसंद के खिलाफ काम करता है तो उसके अंदर उत्साह खत्म होने लगता है। वो काम करता तो है लेकिन उसमें खुशी नहीं होती। वो आगे बढ़ता तो है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। इसके विपरीत जो लोग अपने असली टैलेंट को पहचान लेते हैं, वे अपने काम में इतनी गहराई से उतर जाते हैं कि धीरे धीरे उसी क्षेत्र के मास्टर बन जाते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर की आवाज को पहचाना और उसी रास्ते पर चलने का साहस किया। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची को बचपन से ही चित्र बनाना और चीजों को ध्यान से देखना पसंद था। उन्होंने अपने इस जुनून को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि वे इतिहास के सबसे महान कलाकारों और आविष्कारकों में गिने जाते हैं। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही ब्रह्मांड और विज्ञान के रहस्यों को समझना चाहते थे। वे घंटों तक सवाल पूछते थे और चीजों के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते थे। यही जिज्ञासा उन्हें दुनिया के महान वैज्ञानिकों में ले गई। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है, मास्टरी की शुरुआत जुनून से होती है। लेकिन सिर्फ जुनून होना काफी नहीं है, उस जुनून को पहचानना और उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन का असली काम खोजना चाहते हैं तो आपको अपने अतीत को ध्यान से देखना होगा, अपने बचपन की रुचियों को याद करना होगा, उन चीजों को पहचानना होगा जो आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थीं। कभी कभी हमारा लाइफ टास्क बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन डर हमें उसे अपनाने से रोक देता है। डर असफलता का, डर लोगों की राय का और डर सुरक्षित रास्ता छोड़ने का। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते हैं तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। मास्टरी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने असली काम में लगे होते हैं तब ये मुश्किलें आपको रोकती नहीं हैं, बल्कि वे आपको और मजबूत बनाती हैं। जब इंसान अपने लाइफ टास्क को पहचान लेता है तब उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। वो हर दिन कुछ नया सीखना चाहता है, अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहता है और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में गहराई हासिल करता है। यही वो शुरुआत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में सच में बड़ी सफलता और संतुष्टि चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, मैं वास्तव में किस काम के लिए बना हूँ? कौन सा काम है जिसे करते समय मुझे खुशी मिलती है? कौन सा काम है जिसे मैं घंटों तक बिना थके कर सकता हूँ?
जब आपको इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, तब आप अपने लाइफ स्टार्स के करीब पहुंचने लगेंगे। और यही वो पहला कदम है जो आपको मास्टरी की यात्रा पर ले जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने असली रास्ते पर चलना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसका जुनून और उसका अनुभव मिलकर उसे अपने क्षेत्र का मास्टर बना देते हैं। मास्टरी की यात्रा में पहला कदम था अपने लाइफ स्टार्स को पहचानना। लेकिन सिर्फ अपना रास्ता ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। असली यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। किताब मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी का दूसरा और सबसे लंबा चरण होता है अप्रेंटिसशिप फेज। अप्रेंटिसशिप का मतलब है सीखने का वो समय जब आप अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई से ज्ञान और अनुभव हासिल करते हैं। ये वो समय होता है जब आपको धैर्य रखना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है और अपने अहंकार को किनारे रखना पड़ता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ महीनों या 1-2 साल में ही वे अपने क्षेत्र में महान बन जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि मास्टरी कभी भी शॉर्टकट से हासिल नहीं होती। हर महान इंसान को एक लंबी अप्रेंटिसशिप से गुजरना पड़ा है। उदाहरण के लिए लियोनार्डो द विंसी को ही देख लीजिए। जब वे युवा थे, तब उन्होंने एक प्रसिद्ध कलाकार के साथ सालों तक शिष्य बनकर काम किया। उस दौरान उन्होंने पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला और कई तकनीकों को बहुत गहराई से सीखा। शुरुआत में उन्हें बड़े काम नहीं दिए जाते थे। वे छोटे छोटे काम करते थे, जैसे रंग तैयार करना, उपकरण साफ करना और दूसरों को काम करते हुए देखना। लेकिन उसी प्रक्रिया में उन्होंने कला के हर छोटे बड़े पहलू को समझा। धीरे धीरे यही सीख उन्हें महान कलाकार बनने की दिशा में ले गई। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सीखने और समझने में लगाया। वे लगातार किताबें पढ़ते थे, प्रयोग करते थे और समस्याओं को अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते थे। अप्रेंटिसशिप फेज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाता है, धैर्य। इस दौरान आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। कई बार आपको लगेगा कि आप दूसरों से पीछे हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका दिमाग और आपकी क्षमताएं धीरे धीरे मजबूत हो रही होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 3 चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ है डीप ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि आपको अपने क्षेत्र के हर पहलू को ध्यान से देखना और समझना होगा। जो लोग आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उनसे सीखना होगा। उनकी गलतियों और उनकी सफलताओं दोनों को समझना होगा। दूसरी चीज़ है स्किल डेवलपमेंट। इस चरण में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए अपने कौशल को मजबूत बनाना। हर दिन अभ्यास करना, नई तकनीकें सीखना और अपने काम को बेहतर बनाना। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस काम में माहिर होने लगता है। तीसरी चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। अप्रेंटिसशिप फेज में कई बार आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी गलतियां निकाल सकते हैं या आपकी मेहनत को कम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप हर आलोचना से निराश हो जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय आपको हर प्रतिक्रिया को एक सीख के रूप में लेना होगा। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने इस चरण को बहुत धैर्य के साथ पूरा किया है। उन्होंने जल्दी सफलता की बजाय गहराई से सीखने पर ध्यान दिया है। आज के समय में बहुत से लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे सालों की मेहनत और अभ्यास छुपा होता है। मास्टरी का रास्ता हमेशा धीरे धीरे बनता है। जब आप अपने क्षेत्र में वर्षों तक सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, तब आपका दिमाग उस क्षेत्र की गहरी समझ विकसित कर लेता है। धीरे धीरे आपका काम दूसरों से बेहतर होने लगता है। यही वो समय होता है जब लोग आपकी क्षमता को पहचानना शुरू करते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप फेज को अपनाना होगा। जल्दी सफलता की चिंता छोड़कर सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जब आप धैर्य के साथ सीखते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं और अपने कौशल को मजबूत बनाते हैं, तब धीरे धीरे आप अपने क्षेत्र के उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो सच में मास्टर कहलाते हैं। और यही अप्रेंटिसशिप फेज आपको उस स्तर तक पहुंचाने की सबसे मजबूत नींव तैयार करता है। मास्टरी की यात्रा में सिर्फ टैलेंट और मेहनत ही काफ़ी नहीं होती। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लोगों को समझने की क्षमता। किताब मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आपको अपने क्षेत्र में सच में आगे बढ़ना है
तो आपको सोशल इंटेलिजेंस विकसित करनी होगी। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है लोगों के व्यवहार, उनकी सोच और उनकी भावनाओं को समझना। असल में हम अकेले काम नहीं करते, हम हमेशा किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ऑफिस, बिजनेस, टीम या समाज। अगर आप लोगों को समझना नहीं सीखते तो कई बार आपकी मेहनत और टैलेंट के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत से प्रतिभाशाली लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ सही तरीके से काम करना नहीं जानते। सोशल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। उनकी सोच क्या है, उनका व्यवहार कैसा है और वे किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। जब आप लोगों को ध्यान से समझना शुरू करते हैं तो आपको ये भी समझ आने लगता है कि किस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं या आपकी सफलता से जलते हैं। अगर आप भावनाओं में बह जाते हैं तो आप अपना ध्यान खो सकते हैं और अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। इतिहास में कई महान लोग सिर्फ अपनी प्रतिभा की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी सामाजिक समझ की वजह से भी सफल हुए। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को ही देखिए। वे सिर्फ एक अच्छे इनोवेटर नहीं थे बल्कि उन्हें यह भी पता था कि लोगों को कैसे प्रेरित करना है और अपनी टीम से बेहतरीन काम कैसे निकलवाना है। यही कारण था कि उनकी कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई। सोशल इंटेलिजेंस का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अहंकार को नियंत्रित करना। जब इंसान थोड़ा सफल हो जाता है तो कई बार उसके अंदर अहंकार आ जाता है। उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा जानता है और उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। जो लोग सच में मास्टर बनते हैं वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे दूसरों के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करते हैं। इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास सही लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें और हमारे विकास में मदद करें। जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे आप न केवल अपने काम में बेहतर होते जाते हैं बल्कि लोगों को समझने और उनके साथ बेहतर तरीके से काम करने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं। और यही क्षमता आपको सिर्फ एक कुशल व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। मास्टरी की यात्रा में जब इंसान सीखने के लंबे चरण से गुजर जाता है और अपने कौशल में गहराई हासिल कर लेता है, तब एक नया चरण शुरू होता है, क्रिएटिव एक्टिव माइंड का चरण। किताब मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि असली मास्टरी तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता बल्कि नए विचार पैदा करने लगता है। शुरुआत में हम किसी भी क्षेत्र में नियमों को सीखते हैं, तकनीकों को समझते हैं और दूसरों के काम को देखकर अभ्यास करते हैं। लेकिन जब अनुभव बढ़ने लगता है तब दिमाग धीरे धीरे उन नियमों से आगे सोचने लगता है। यही वो समय होता है जब रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जागती है। क्रिएटिव माइंड का मतलब है समस्याओं को नए नजरिए से देखना और ऐसे समाधान ढूंढना जो पहले किसी ने नहीं सोचे हों। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने सिर्फ चीज़ों को सीखा ही नहीं बल्कि उन्हें नए तरीके से इस्तेमाल भी किया। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंसी को ही देखिए। उन्होंने कला और विज्ञान दोनों को मिलाकर ऐसे विचार पैदा किए जो उस समय के लिए बिल्कुल नए थे। उनकी रचनात्मक सोच ने उन्हें इतिहास के सबसे महान दिमागों में शामिल कर दिया। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भौतिकी के नियमों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उनके बारे में अलग तरीके से सोचा। उनकी कल्पना शक्ति और गहरी सोच ने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। क्रिएटिव एक्टिव माइंड विकसित करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिज्ञासा। जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है तब उसकी रचनात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जब आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और नई संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तब आपका दिमाग और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ है प्रयोग करना। कई लोग इसलिए रचनात्मक नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें गलती करने का डर होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर नई खोज के पीछे कई असफल प्रयोग छुपे होते हैं। जब आप प्रयोग करने से नहीं डरते तब आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है। धीरे धीरे आप अपने क्षेत्र में सिर्फ एक कुशल व्यक्ति नहीं रहते बल्कि एक इनोवेटर बन जाते हैं।
क्रिएटिव एक्टिव माइंड का मतलब ये भी है कि आप अपने अनुभव, ज्ञान और कल्पना को मिलाकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले मौजूद नहीं था। यही वो चरण है जहाँ से असली महानता शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान अपने ज्ञान को रचनात्मकता के साथ इस्तेमाल करना सीख जाता है, तब वो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता, वो नए नियम बनाता है। और यही वो स्तर है जहाँ से एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे अपने क्षेत्र का सच्चा मास्टर बन जाता है। मास्टरी की यात्रा लंबी होती है। इसमें सालों की मेहनत, लगातार अभ्यास और गहरा धैर्य लगता है। लेकिन जब कोई इंसान अपने लाइफ टास्क को पहचान लेता है, अप्रेंटिसशिप के कठिन चरण से गुजर जाता है, लोगों को समझना सीख लेता है और अपनी रचनात्मक सोच को विकसित कर लेता है, तब वो धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचने लगता है जिसे मास्टरी कहा जाता है। किताब मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी कोई एक अचानक मिलने वाली सफलता नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपका दिमाग, आपका अनुभव और आपका कौशल मिलकर आपको अपने क्षेत्र में असाधारण बना देते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान अपने काम को सिर्फ मेहनत से नहीं करता, बल्कि उसका दिमाग अपने आप सही निर्णय लेने लगता है। इसे कई बार इंट्यूटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वर्षों के अनुभव के बाद आपका दिमाग इतनी गहराई से प्रशिक्षित हो जाता है कि आप बहुत जल्दी और सही निर्णय ले पाते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इसी स्तर तक पहुंचे थे। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची को देखिए। वर्षों तक सीखने और प्रयोग करने के बाद उनका दिमाग कला, विज्ञान और रचनात्मकता को एक साथ समझने लगा था। इसी वजह से वे ऐसे चित्र और विचार पैदा कर पाए जो आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भौतिकी के क्षेत्र में इतनी गहराई हासिल कर ली थी कि वे जटिल समस्याओं को बहुत सरल तरीके से समझ पाते थे। उनकी सोच सामान्य वैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उनका अनुभव और उनका ज्ञान एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। मास्टरी हासिल करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है लगातार सुधार। जो लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं, वे कभी ये नहीं सोचते कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है। वे हमेशा सीखते रहते हैं, खुद को बेहतर बनाते रहते हैं और अपने ज्ञान को और गहरा करते रहते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। मास्टरी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फोकस। आज की दुनिया में बहुत से लोग एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं। वे हर नए अवसर के पीछे भागते हैं और किसी एक चीज में गहराई हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग सच में मास्टर बनते हैं, वे अपने चुने हुए क्षेत्र पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा को उसी दिशा में लगाते हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत और अनुभव मिलकर उन्हें उस क्षेत्र में सबसे अलग बना देते हैं। इसके अलावा मास्टरी हासिल करने के लिए इंसान को अपने डर पर भी विजय पाना पड़ता है। कई बार जब इंसान नया प्रयोग करता है या कोई नया विचार सामने लाता है, तो उसे आलोचना और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सच्चे मास्टर इन चीज़ों से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें कुछ नया सिखाती है और उन्हें और बेहतर बनने में मदद करती है। इसी वजह से वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। मास्टरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब इंसान इस स्तर तक पहुंचता है, तो उसका काम सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता और उसका अनुभव दुनिया में नई संभावनाएं पैदा करते हैं। यही कारण है कि इतिहास में महान लोगों का प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहता है। अंत में एक बात समझना बहुत जरूरी है, मास्टरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनी हो। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, मेहनत करने का साहस है और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आप भी अपने जीवन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने असली उद्देश्य को पहचानता है, लगातार सीखता है, अपनी सोच को विकसित करता है और कभी हार नहीं मानता, तब धीरे धीरे वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां उसका नाम उसके काम की वजह से पहचाना जाने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब एक साधारण इंसान सच में अपने क्षेत्र का मास्टर बन जाता है। तो दोस्तों, यही थी मास्टरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख। ये किताब हमें सिखाती है कि महानता किसी किस्मत या जादू से नहीं मिलती, बल्कि लगातार सीखने, धैर्य रखने और अपने काम में गहराई से मेहनत करने से मिलती है। अगर आप अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे टैलेंट को पहचानिए, सीखने की प्रक्रिया को अपनाइए और धीरे धीरे अपने कौशल को बेहतर बनाते जाइए। याद रखिए, हर महान इंसान कभी एक साधारण शुरुआत से ही आगे बढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ते रहे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।